तेरे प्यार ने, तेरी चाह ने, तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया। आपने शराबियों को देखा होगा, पैर इधर रखना चाहे तो पैर इधर गिरता है। आपने शराबियों को देखा होगा, पैर इधर रखना चाहता है बेचारा, लेकिन पैर इधर गिरता है। जाना चाहता है बरोड़िया, लेकिन पहुंच जाता है मेटवाला। और फिर गांव में ए जागने उजागवा के कृष्ण गो वालिया, के कृष्ण गो वालिया ए जागने उजागवा। लेकिन तुम परमात्मा को स्वीकार क्यों करते हो? मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर मृत्यु नहीं होती ना, अगर कोई आदमी मरता ही नहीं ना, तो कोई भगवान को याद करता ही नहीं है। अगर आदमी मरता नहीं, अगर मैं मरता नहीं, अगर तुम नहीं मरते, अगर हम नहीं मरते, तो कोई धर्म नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। सारे धर्म विलीन हो जाते, सारे धर्म चले जाते। फिर कौन महावीर को सुनेगा? कौन जाएगा? नमो अरिहंतारम अत्र तिष्ठ तिष्ठ। स्वामी जी अत्र कौन करे? मरना ही नहीं है। कौन नमोकार मंत्र बोलता? कौन महावीर की सुनता? कौन बुद्ध की सुनता? कौन कृष्ण की सुनता? कौन राम की सुनता? मंदिर में जाकर के सुंदर कांड करके आ जाता है, रामायण का सुंदर कांड, और घर में आकर के और पड़ोसी के साथ में लंका कांड करता है। मंदिर में जाता है, सुंदर कांड करके आता है, भजन गाता है, रुपये लेता है, और फिर घर में पहुंचे तो या तो बीवी के साथ लंका कांड करेगा या पड़ोसी के साथ में लंका कांड करेगा। अगर मृत्यु होती नहीं तो तुम कहते हो गुरुजी हटाओ बातचीत, चलो वो बन गया, प्रसाद दे दो, हम चले जाएंगे। कौन सुनता? कौन सुनता? तुम कहोगे हटाओ। दुनिया में सारे धर्मों का जन्म मृत्यु के कारण हुआ है मेरे भाई, मृत्यु से हुआ है। अगर मृत्यु नहीं होती तो कोई भी भगवान को नहीं मानता, कोई भी गुरु महाराज के चरणों में शीश नहीं नमाता मेरे भाई, कोई नहीं नमाता। जागो ने अलबेला का नाम, आपको कह रहा हूं मेरे भाई, वो तो जागा ही हुआ है। वो कभी सोवे, तुम सो जाते हो रात में, लेकिन फिर भी वो धड़कता रहता है, वो धबकारा अंदर चलता ही रहता है, वो कभी बंद नहीं होता। वो तुम्हारा बराबर खबर रखता है, तुम्हारे लिए गा रहा, तुम्हारे लिए कह रहा हूं मेरे भाई, जागो ने अलबेला का। कबीर ने कहा है मेरे भाई बहन, आछे दिन पाछे गए। कभी विचार किया, आज नौकरी है, युवा अवस्था है, 51 साल की उम्र हो गई, 55 की हो गई, अभी नौकरी चल रही है 70-80 हजार। अरे मेरे बेटे को 1.25 लाख रुपया तनख्वाह मिल रही है गुरुजी। वही बाप कहता है मेरे बेटे को 1,75,000 मिल रहा है। लेकिन याद रख मित्र, आछे दिन पाछे गए। तुझे भी तू जवान, तेरा बेटा जवान है, 1,75,000 रुपया उसको मिल रही है तनख्वाह। लेकिन एक दिन जब तू नौकरी पर लगा था, तू भी जवान था, तेरे को भी अच्छा पगार तनख्वाह मिल रही थी। लेकिन देखना अब तो मुंह पोपला हो गया। अब खाना खाता है ना तो नीचे की टोटी ऊपर लगती है। ए जागने जागवा के कृष्ण गो
वालिया कृष्ण गो। आछे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, गुरु से मित्रता नहीं बांधी। जाते हैं, चलो लास्ट में जाएंगे, घंटा आधा घंटा बैठ करके वापस आ जाएंगे, चलो चलो। सारा दिन घर पे, अरे और जाना उस घर में है, और यहां पर मैंने बोला यहां पर कोई बसता नहीं है, बसने के लिए तो वही जगह है। नहीं चलो चलो, कहा है वहां पर जा करके आधा घंटा जय श्री कृष्ण प्रसाद लेंगे और जय हो, जय हो, हमारी जय हो। और वो देख रहा है, वो सब देख रहा है, वो सब जान रहा है कि उसने मेरे लिए कितना समय दिया है, कितना समय दे रहा है। कबीर ने कहा है कि आछे दिन पाछे गए। पहला तुम्हारा शरीर कितना बढ़िया था, तुम यहां से दौड़ लगाते तो देखते देखते मितवाला पहुंच जाते, देखते देखते तुम 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर दौड़ पड़ते थे। अब ये शरीर साथ नहीं देता है। डॉक्टर कहता मूंग की दाल का पानी पियो, मूंग की दाल का पानी पियो, ज्यादा भागो मत, नहीं तो जय श्री कृष्ण बंद हो सकता है कभी भी। आछे दिन पाछे गए, अच्छे दिन चले गए, अब आछे दिन पाछे गए, गुरु से किया न नेह। अब पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई। अब क्या करेगा पछतावा। अमूल्य हीरा था तुम्हारे पास में, अमूल्य रत्न था तुम्हारे पास, तुम्हारी जवानी थी, और जवानी सबसे बड़ी दौलत थी, उसको तुमने खर्च कर डाला। तुम हमारी गुजारिश को मान नहीं सके, कि तुम हमारी गुजारिश को मान नहीं सके, तुम हमारी मजबूरी को जान नहीं सके। ये गुरु तुम्हारे लिए कहता है, बाप बेटे को कहता है, बाप बेटे को कहता है। क्या कहता है? बेटा तुम हमारी गुजारिश को मान नहीं सके, तुम हमारी मजबूरी को जान नहीं सके। कहते हो मरने के बाद में भी याद करेंगे तुम्हें, कि कहते हो मरने के बाद भी याद करेंगे तुम्हें, लेकिन तुम हमें जीते जी पहचान नहीं सके। बाप को बेटा बाप को पहचान नहीं सका कि इस बाप ने मेरे लिए क्या किया है जीवन भर। इस बाप ने, मैं उसको ससुर की याद आती है, मेरे ससुर को डेंगू हो गया है और बाप घर में दुखी है, वो ससुर की चाकरी करने को तैयार है। तेरा बाप कितना तड़प रहा है, वहां ससुर को डेंगू दिखाई दे रहा है, और ससुर के 2 बेटे और हैं, लेकिन ऊपर से जाकर के पड़ गया है वहां जमाई होकर के पड़ गया है। मेरे ससुर को डेंगू है और बाप दुखी है घर पे। तुम हमारी गुजारिश को मान नहीं सके, तुम हमारी मजबूरी को जान नहीं सके। कहते हो मरने के बाद में भी याद रखेंगे, लेकिन तुम हमें जीते जी पहचान नहीं सके। बेटा गुरु शिष्य से कहता है कि तू मुझे जीते जी नहीं पहचान सका, बाद में घर में फोटो लगा देगा बाप की या अपने गुरु की, और फिर आरती करेगा, तन मन धन सब अर्पण। अब गया, वो तो गया, अब क्या अर्पण करे, क्या अर्पण करे। किसी ने कहा है मित्रों, याद रखना, बड़े मार्के की बात कहता हूं, कि जब बेटा बाप के कंधे तक आने लगे, कि जब बेटा, हमारा बेटा, जब बेटा बाप के कंधे तक आने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि जिस कंधे पर बैठ करके बाप ने मेला दिखाया था, अब उस कंधे का कर्ज चुकाने का समय आ गया है। छोटा था उस समय बाप के कंधे पर बैठ करके मेला देखने के लिए जाता था बापू, और बाप भी उसको उठाता था। दिखा दर्शन नहीं होता था तो बाप उठाता था और अपने कंधे पर चढ़ा करके दिखाता था, देख 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 देख।
और आज जब बेटा बाप के कंधे तक पहुंच गया, बड़ा हो गया, तो बाप के सामने देखता नहीं है, बाप के सामने देखता नहीं है मेरे भाई बहन। लेकिन याद कर, विचार कर कि अब कर्ज चुकाने का समय आ गया है। जो बाप ने तेरे लिए किया है, उस कर्ज को चुकाने का समय आ गया है। उस पिता ने हमें इस संसार में भेजा है मेरे भाई। उस पिता ने, वो हमारा बाप है, आपने बोला वो हमारा दादा है। उस कर्ज को चुकाने का समय आ गया है। 184 योनियों में भटकते 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 भ्रमते भ्रमते देहरत हुआ है चकनाचूर। अब ये शरीर गलने लगा, जर्जर होने लगा, कांपने लगा। भ्रमते भ्रमते देहरत हुआ है चकनाचूर। काया नगरी जीव रे, ये शरीर, ये काया नगरी, प्रीतम नगरी जीव रे। हे जीव, उस प्रीतम की नगरी, क्या प्रीतम नगरी जीव रे अभी बड़ी है दूर। कितने जन्मों का चक्कर लगाते लगाते मनुष्य योनि में आया और इस जन्म में भी नहीं समझा, तो फिर वापस वही 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 वापस छिपकली बनेगा कि अपने घर में वो घरवेल होती है ना, वो घरवेल बनेगा। कितनी बदबू मारती है, काला कीड़ा बनेगा। आपने लाइट जला करके देखा होगा कितने काले कीड़े। जो परमात्मा का पैसा छुपा देता है, धर्म के लिए खर्च नहीं करता है, वो काला कीड़ा बनता है और दुर्गंध देता है मेरे भाई बहन। बहता पानी है, वो सबकी प्यास बुझाता है, लेकिन जो पानी इकट्ठा हो जाता है वो सड़ जाता है, गंदा हो जाता है और किसी के काम में नहीं आता है मेरे भाई, किसी के काम में नहीं आता है। भ्रमते भ्रमते देह, बाप बेचारा हो जाता है, बेचारा। जब बेटा बड़ा हो जाए तो अब बाप का कहना थोड़ा मानता है। बाप बेचारा हो जाता है। बेटा जब युवा हो जाता है, बाप की आंखों के पर्दे नम हो जाते हैं जब बेटा बाप का कहना नहीं मानता। बाप की मां तो दुनिया के सामने रो करके आंसू बहा लेगी, लेकिन बाप कितना घुट घुट करके मरता है, बाप कितना रोता है। वो बाप, जो बाप है, वो बाप की छाती जानती है। जिसका बेटा इस प्रकार दुष्ट निकल जाता है, उस बाप की छाती जानती है। वो आंसू किस तरह से पी जाता है, वो बाप की छाती जानती है, जानती है। इसलिए मेरे भाई बहन, पहले तो बाप से बात होती थी, बेटा बाप से बात करता था, बाप बेटे से बात करता था। लेकिन बाद में जब युवावस्था आती है, पत्नी घर में आती है ना, तो बेटा बहू को लेकर के दूसरे गांव चला जाता है, बहाना करता है। बेटा पत्नी को लेकर के दूसरे गांव चला जाता है, बहाना करता है, आपके साथ में नहीं, हमारे डिस्टर्ब होता है। अब डिस्टर्ब क्या हो रहा है वो जानता है, क्या डिस्टर्ब हो रहा है। अरे तेरा इतना बड़ा मकान है, इतनी बड़ी कोठी है, तेरे बाप ने बनाई है, और तेरा बाप उसी में पढ़ा है, उसी में पढ़कर के तहसीलदार बना है, उसी में पढ़ करके पटवारी बना है, उसी में पढ़ करके लेक्चरर बना है। और उस समय तो इतनी सुविधाएं नहीं थी, कैंडल से पढ़ा है, चिमनी से पढ़ा है, लालटेन से पढ़ा है, और घर में बड़ी फैमिली हुआ करती थी, बहुत बड़ी फैमिली। लेकिन उस समय भी उस बाप ने पढ़ करके अब अपनी योग्यता हासिल करी, सब कुछ पाया। और आज जब तू युवा हुआ, तेरी पत्नी आई, तो आज उस बाप के साथ में रहना नहीं चाहता है, दूसरे गांव में कमरा लेकर के वहां पर पड़ा रहता है। और क्या करता वो तो ईश्वर जानता है। उस बाप से नेह नहीं, उस मां से नेह नहीं, उससे प्रेम नहीं, बाप बेचारा हो जाता है मेरे भाई। और तब बाप की आंखों के पर्दे नम होने लगते हैं, बातों का सिलसिला
कम होने लगता है। पता नहीं गलती किसकी है, वक्त बुरा है या फिर बाप ही बुरा हो गया। वक्त बुरा है या फिर बाप बुरा हो गया है। मैं कहता हूं बाप कोई बुरा नहीं हुआ है, बाप ने तो तुझे संसार में लाया है। बाप ने तो बेटा एक पैदा हुआ कृष्ण मेरे भाई बहन, और हजारों बरस हो गए, कहते हैं 5,500-6,000 बरस हो गए कृष्ण को गए हुए, लेकिन आज भी हर एक बाप के दिल में मेरा कृष्ण जिंदा है और हमसे बात करता है। सबके दिलों में वही बसा है। इसलिए ये मत सोचो मेरे मित्रों कि मनुष्य अस्वच्छ या रोगी हो सकता है। अस्वच्छ हो सकता है, रोगी हो सकता है, निरक्षर हो सकता है, गरीब हो सकता है, लेकिन मनुष्य कभी भी अस्पृश्य या अपवित्र नहीं हो सकता है। तुमने बहुत अस्पृश्यता पाली है, तुमने बहुत तिरस्कार किया है उन लोगों का, लेकिन आज बदला चुकाने का, आज वो बदला ले रहे हैं। आज बदला चुकाने का समय आ गया है। संतों ने कहा, पहले से कहा, मैं कह रहा हूं ऐसी बात नहीं कि मनुष्य अस्वच्छ या रोगी हो सकता है, वो निरक्षर या गरीब हो सकता है, परंतु मनुष्य कभी भी अस्पृश्य या अपवित्र नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य शरीर ईश्वर का मंदिर है। प्रत्येक मनुष्य शरीर ईश्वर का मंदिर है मेरे भाई बहन, लेकिन तुम ईश्वर को मंदिरों में और मस्जिदों में ढूंढते हो। तुम कहां ढूंढते हो? तुम जाकर के मंदिरों में ढूंढते हो कि वहां पर ईश्वर मिल जाएगा। तुम जाकर के मक्का मदीना में ढूंढते हो कि वहां पर ईश्वर मिल जाएगा, काशी में मिल जाएगा। और ईश्वर तो तेरे भीतर बैठा हुआ है, कहीं दूर नहीं है, तेरे अंदर ही बैठा हुआ है, तेरे अंदर बसा हुआ है। इसलिए मेरे भाई बहन, उसे पुकारो, ये जागने को जागे। जागने अलविदा का नाम।